नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले अपने जजमेंट में कहा था कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्स को उसने आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया था और उन्होंने आदेश दिया था कि आर्म्ड फोर्स को पेंशन ऑलरेडी लागू है, इसलिए सरकार भी पैरामिलिट्री फोर्स को पुरानी पेंशन दिया जाए, जिस पर केंद्र सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। और अब सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट सामने आया है, जो ये आज का अपडेट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये लाइव लॉ का जो है ये आर्टिकल्स है और ये सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश को आर्टिकल्स के रूप में तब्दील किया। जैसा कि आपको बता रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट ये लाइव लॉ ने आज आर्टिकल्स पब्लिश किया है। ये है, देख सकते हैं, 8/7/2023 का आर्टिकल है और मॉर्निंग का आर्टिकल पब्लिश किया गया है पत्रकार सूरज कुमार के द्वारा। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट होल्डिंग दैट ऑल पेंशन स्कीम इज अप्लीकेबल टू पैरामिलिट्री फोर्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है ऑल पेंशन स्कीम के दायरे में है, इसलिए उसको ऑल पेंशन स्कीम दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दी है, जैसा कि आपको इस आर्टिकल में बताया गया है। और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जीत होता हुआ और पैरामिलिट्री फोर्स की हार होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आदेश पे रोक लगा दिया है। देखना होगा कि अब पैरामिलिट्री फोर्स का एसोसिएशन अब इस पे आगे क्या अपना बनाता है, इस पे क्या एक्शन लेती है। लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। और ये रोक लगाया है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने। जस्टिस संजीव खन्ना और संजीव बेला एम त्रिवेदी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही है। और उन्होंने डायरेक्ट किया है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर जजमेंट व्हिच हेल्ड दैट ऑल पेंशन स्कीम वुड बी अप्लीकेबल टू पैरामिलिट्री फोर्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट है तत्काल प्रभाव से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाती है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स को ऑल पेंशन स्कीम दिया जाए, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्स के दायरे में आता है। द बेंच कंप्रोमाइजिंग जस्टिस संजीव खन्ना एंड बेला त्रिवेदी। और यह आदेश दिया है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी के बेंच ने। और ये ऑफिस मेमोरेंडम 3/3/2023 इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। और इसके अलावा ये भी बताया है कि जैसा कि पेंशन से केंद्र सरकार को पेंशन ग्रीवेंस पोर्टल है या उसका जो मंत्रालय है, उन्होंने जो A17 जैसा कि उसने आदेश पास किया था कि 2003 तक, मतलब 31 दिसंबर 2003 तक जितने भी नोटिफिकेशन आउट हुए थे उसको तो पेंशन हम दे ही रहे हैं। बाकी का नया आदेश है 31 दिसंबर 2003 के बाद जो भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो भी एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है, यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है उसको हम पेंशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये दोनों जस्टिसों का बेंच ने फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। अब दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स का एसोसिएशन ने एक महाआंदोलन की चेतावनी दी है जंतर मंतर पे। अगले महीने में देखना है इस पे क्या फ़र्क पड़ता है केंद्र सरकार का, और इस आदेश से आने वाले इलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी जो है इस पर सोचना चाहिए। मिलेंगे ऐसे। फिलहाल इस पर आपका क्या जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आपका क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।